This program is based on Indian astrology hosted by astrologer Sukul J. Prasad, who is a researcher of Bharatiya Vedic Jyotish. We made this content for solving life-related problems of human beings and to promote Indian astrology all over the world. We do not condemn or hate any religion. Before following any worship or remedy, kindly consult your astrologer first. We will not be responsible for any harm. Thanks, Team Shivnatra Astrology. नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ज्योतिष कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे धनु लगन के बारे में। जानेंगे कि राहु और केतु का परिणाम क्या रहेगा धनु लगन के लिए। तो धनु लगन वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि राहु का जो संचरण है वो और केतु का जो संचरण है वो आपके कुंडली के 12वें और 6ठे घर में हो रहा है। जितने भी शत्रु आपके हैं, जितनी भी मुश्किलात आपके जीवन में अब तक आई थी, जितना भी आपने संघर्ष अब तक अपने काम में किया है, अपने करियर में किया है, अपने जीवन में किया है, उस सब का जो निचोड़ है, अच्छा जो परिणाम है, वो आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप अगर अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में अगर अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, तो आपको इसमें बहुत अच्छे फायदे हो जाएंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके दोस्त भी हों ऐसे छुपे हुए जो आपको चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें, इस तरह के लोग भी हैं, गुप्त शत्रु भी हैं अगर आपके, तो वो भी आपका अब फायदा नहीं ले पाएंगे और ना ही आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे। तो राहु और केतु का संचरण जो है वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपके घर में बिल्कुल नकारात्मकता रही है अब तक, तो वो अब आप देखेंगे कि घर का जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छी न्यूज भी आपको अपने करियर में, अपनी नौकरी में और खासतौर से विदेश संबंधी, अगर आप अपनी नौकरी को विदेश में चाहते हैं या अपने पढ़ने के लिए भी वहां पर अप्लाई किया हुआ है, तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से आपका जीवन में एक दिशा और लक्ष्य तय हो जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी, या आपको थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन रहता है, या आपका पैसा ज्यादातर दवाइयों पे खर्च होता है, तो उनमें भी कमी आएगी। तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, उनमें भी कमी आएगी। आप बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, उनमें भी आपकी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं हर दृष्टि से आपको निजात मिलेगी, आपको फायदे होंगे। आर्थिक रूप से भी आपका धन जो ज्यादा व्यय हो रहा था कि न किसी कारण से, उसको आप थोड़ा सा आप जोड़ भी पाएंगे और उस धन को आप अपने अच्छे कामों में भी लगा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना घर, छोटा सा घर है और उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, उसको ऊपर रिनोवेट करा लूं या ऊपर बनवा लूं या कहीं और जगह में घर खरीद लूं, तो आपके पास इतना पैसा भी आ जाएगा कि आप अपने घर का जो सपना है उसको पूरा कर पाएंगे। तो राहु केतु यहाँ पर 18 महीने में आपके जीवन में बहुत अच्छे आमूलचूल बदलाव करेंगे, बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव करेंगे। आपको जो आपकी मानसिकता है वो इस तरह की रहेगी कि मैं रोज नए प्लान्स बनाऊं और रोज कुछ ना कुछ मैं अपने लिए जीवन में करूं। अगर आप रचनात्मक फील्ड में हैं, थोड़े क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उसमें आपको ज्यादा फायदे दिखाई देते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में भी अगर आप हैं, तो उसमें भी राहु केतु आपको अच्छा फायदा देंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई स्कूल खोल लूं, या मैं चाहता हूं कि मैं अपना कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलूं, उसमें ज्यादा बच्चे आएंगे, या फिर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा कंप्यूटर का कोई कोचिंग खोल लूं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो उससे भी आपको ज्यादा फायदे होंगे। यानी कि आपका एक्सपेंशन का टाइम होगा। आप जो भी सपने सोचेंगे अपने लिए, जो प्लान्स बनाएंगे, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे या बहुत समय से काम करते आ रहे होंगे, तो उसमें आपको फायदे हो जाएंगे। और जो आपका काम अब तक बहुत स्लो स्पीड से चलता था, उसमें थोड़ा सा तेजी भी आएगी, क्योंकि राहु और केतु किसी काम में बहुत जल्दी तेजी भी लाते हैं। तो यहाँ बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो व्यस्तता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है इसकी वजह से आप अपने परिवार को ज्यादा समय ना दे पाए, या कुछ जिम्मेदारियां जो हैं आप ना उठा पाए, तो इससे थोड़े से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। फैमिली फ्रंट पे भी देखा जाए तो आप बहुत ही ज्यादा, आप ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी महिला हैं जो आप अपने घर हर चीज को अपने हाथों में होल्ड किए रहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने हर चीज को, अपने मतलब परिवार से जुड़ी हर पहलू का डिसीजन मैं खुद लूं। तो ऐसी जिम्मेदारियां भी आपको मिलेंगी, और ऐसी जिम्मेदारियां आप अच्छी तरह से निभा भी पाएंगे। तो इसमें यहाँ ये जो गुण है आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बृहस्पति के कारण मौजूद है, तो इसलिए आपको यहाँ पर फायदे भी होंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं, और मान लीजिए आप आड़त का व्यवसाय करते हैं, या आप फूड या ब्रेवरेजेस का काम करते हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें आपको फायदे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दिसंबर के बाद से ऐसा होना शुरू होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहु और केतु जो है वो आपको बहुत अच्छा आर्थिक फायदा देंगे। बस करना आपको यह है कि अगर कोई गलत काम आप करते हैं, क्योंकि धनु लगन में जो है राहु केतु अगर आए हैं, तो आपको वो थोड़ा सा अपने धर्म से या किसी अच्छे कर्म से विमुख कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफर मिलता है जो आपको ये दिखाता है कि इसमें बहुत कम समय में ज्यादा पैसा मिल जाएगा, या आपके जो संबंध हैं वो किन्हीं ऐसे लोगों से हो जाते हैं जो आपको ऐसा सपना दिखाते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। आप जिन काम को भी करते आ रहे हैं उसी काम को करें, और उस काम में ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। कोई भी गलत काम आप बिल्कुल भी अख्तियार ना करें, और ना ही किसी शॉर्ट टर्म पीरियड में पैसे कमाने की सोचें। आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में भी अपने कामों में भी अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपको कोई ऐसा ऑफर मिलता है कि इसमें बहुत कम समय में पैसा मिल जाएगा, तो हो सकता है कि इसमें आपका सम्मान चला जाए, या आपको बदनामी झेलनी पड़े, या परिवार को बदनामी झेलनी पड़े। तो इस तरह के कामों से तो बचिए। नौकरी के लिए भी देखा जाए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप नौकरी मान लीजिए दिल्ली में कर रहे हैं, या गाजियाबाद में कर रहे हैं, या बॉम्बे में कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मेरा जाने का सपना है कि मैं इस शहर में या इस कंट्री में मैं जॉब करूं, तो वहां भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो उसमें करियर के लिए भी आपके लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप विवाहित नहीं हैं, तो विवाह के लिए भी आपको बहुत अच्छा प्रपोजल मिलेगा, और अच्छे स्थान पर आपका विवाह हो पाएगा, जैसा आप सपना अब तक देखते आ रहे थे या देखती आ रही थी। माता पिता भी अपने बच्चों का विवाह अच्छे स्थान पर तय कर पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं कुंडली के 7वें भाव को। तो इसी वजह से उनका जो दुष्प्रभाव है उससे हट जाएगा, और इसी वजह से आपको अच्छे प्रपोजल्स मिलना शुरू हो पाएंगे, और आपका विवाह एक अच्छी स्टेटस और नामी फैमिली में होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बस अपने संबंध जो है वो बहुत लोगों से सुधारने हैं, बनाए रखने हैं, और अपना इंटरेक्शन जो है वो किसी से भी बंद नहीं रखना है। सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे लगता है कि कोई विवाह का प्रपोजल आपको मिल सकता है, तो वो भी आपके लिए सही ही साबित होगा। इसमें आपकी जो मुलाकात है वो बहुत अच्छे लोगों से रहेगी, समाज में आपका कद भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, और हर तरफ से आपको खुशी ही प्राप्त होगी। तो ये बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। और करियर के लिहाज से भी मैं अगर बताऊं, सरकारी नौकरी के लिहाज से भी अगर लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, खास तौर से टीचिंग के क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सफलताएं दिखाई दी जाती हैं। बहुत अच्छी सफलता मुझे लगता है कि आपको प्राप्त होगी उसमें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो
थोड़ा सा नजर का मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपकी नजर थोड़ी कमजोर हो सकती है, या आपका पेट थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। नींद आपको बहुत लेनी चाहिए, सही समय पे लेनी चाहिए, और ज्यादा रात को जागना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसका ध्यान आप रखें, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और अगर बात करें हम बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, तो बच्चे इसमें ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा। आप अगर लेजी भी थे, तो आपको राहु केतु इतनी मेहनत करवाएंगे कि आप जो है आपके ऊपर, आपके अंदर भी इवन ये एक ऐसी क्षमता डेवलप हो जाएगी, एक ऐसी आस जग जाएगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। तो आप अपने बारे में ज्यादा विचारशील हो जाएंगे, तो इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे, ज्यादा फायदे होंगे। लक्ष्य को साधने की आपको जरूरत है। कोई एक लक्ष्य आप साध लीजिए और उसी पे काम करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छे फायदे आपको दिखाई देते हैं। अगली बार मैं आता हूं मकर लगन के साथ, और तब तक दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए शिव नेत्र एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।